हाथरस में बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ। 120 से ज्यादा औरतें और बच्चे इस भगदड़ में मारे गए। जो वीडियोस और जो पिक्चर्स सामने आए हैं वो देखी नहीं जा सकती। और ये भगदड़ मची थी एक बाबा के लिए जिसका नाम है भोले बाबा। आखिर ये कैसा बाबा है जो ना भगवा कपड़े पहनता है, ना ही दाढ़ी रखी हुई है, ना भगवान की पूजा करता है और ना ही आश्रम में भगवान की एक तस्वीर है। इस बाबा के सत्संग में लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से ये बाबा गायब है। आखिर इतना चर्चित बाबा मीडिया की नजर से कैसे बचा और क्यों दूर रहता है मीडिया से? चलिए जानते हैं उसी भोले बाबा की कहानी, जिसके चरणों की मिट्टी लेने के चक्कर में श्रद्धालु उसकी गाड़ी के पीछे भागे और भगदड़ की चपेट में आ गए। भोले बाबा का रियल नेम सूरजपाल है। वो एटा के बहादुर नगर से है, वहीं से पला बड़ा है, वहीं पर पढ़ाई की है। बड़ा होने के बाद यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया और इस दौरान 12 थानों में पोस्टिंग रही। कुछ समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी पोस्टिंग रही। कहते हैं कि जिस वक्त सूरजपाल पुलिस में थे तभी उनके ऊपर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था और इस कारण उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। कुछ समय तक जेल में रहा, लेकिन जेल से निकलने के बाद सूरजपाल ने अपनी पहचान बदल ली, अपना नाम बदल दिया, जॉब छोड़ दी, वीआरएस ले लिया और नाम बदल कर रख दिया नारायण हरि उर्फ सरकार विश्व हरि। और इसी दौरान वो एक प्रीचर बन गए, यानी कि वो उपदेश देने लगे, ह्यूमैनिटी की बातें करने लगे। उनकी बातों में उन्होंने दावा किया कि परमात्मा खुद उनसे आकर मिले और उनका शरीर चुना है परमात्मा ने लोगों तक ये बातें पहुंचाने के लिए। और यहीं से उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सत्संग में लोग बढ़ते गए, बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इसी बीच उन्होंने अपना एक बड़ा आश्रम बनाया। मैनपुरी में 30 एकड़ में ये आश्रम बनाया गया। इस आश्रम के बीचों बीच बाबा का बंगला है। ये बंगला व्हाइट हाउस से कम नहीं, बेहद आलीशान है। बात करें खुद बाबा की तो जहां अक्सर हम देखते हैं कि बाबा भगवा वस्त्र पहनते हैं, कुछ चीजों से संन्यास ले रखते हैं, वो दाढ़ी रखते हैं, वहीं ये बाबा एकदम अलग बाबा है। ये 3 पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, डिजाइनर चश्मे पहनते हैं। स्पेशली चश्मा अगर कलरफुल हो तो उन्हें ज्यादा पसंद आता है। टोपी पहनते हैं, कई बार सफेद कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। वो जब अपना सत्संग करते हैं तो वो आलीशान कुर्सी पर बैठते हैं और इस सत्संग में उनके साथ उनकी पत्नी भी हमेशा होती है। जहां बाबा को लोग परमात्मा कहकर बुलाते हैं, वहीं उनकी पत्नी को लोग माँ कहकर बुलाते हैं। कभी बाबा सत्संग करते हैं, कभी पत्नी सत्संग करती है। बाबा को बहुत शौक है कि जब भी वो किसी सत्संग को छोड़कर जाए तो उनके जो भक्त है वो उनके पीछे दौड़े। यही कारण है कि वो अक्सर सत्संग से निकलते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरे चरणों की धूल जरूर लेना, उस धूल को किसी बीमार के माथे पर लगाना, वो ठीक हो जाएगा। 2 जुलाई को दोपहर 1 बजे जब ये सत्संग खत्म हुआ, तब भी बाबा निकलने से पहले अपने भक्तों को यही कहकर गए, मैं निकल रहा हूँ, मेरे चरणों की धूल जरूर लेना। बाबा के निकलते ही भक्त भी पीछे दौड़े। उन भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बाबा की जो पर्सनल आर्मी है, जो कि 10-12 हजार की है, जो काले कपड़ों में रहती है, वो आर्मी भी इन भक्तों को नहीं संभाल पाई और वहां पर भगदड़ मच गई। और इस बेवकूफी में, इस लापरवाही में मासूम 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद हादसा है। जो लोग बाबा के चरणों की धूल के लिए भाग रहे थे, उनमें से कई लोग मर गए हैं और ये जानते हुए भी वो बाबा फरार है। वो बाबा अपने भक्तों के लिए वापस नहीं आया। उस बाबा को पुलिस ढूंढ रही है, उसके आश्रम में भी पुलिस गई, लेकिन बाबा फरार बताया जा रहा है। और तो और बाबा का अगला सत्संग आगरा में है और माना जा रहा है कि बाबा अब सत्संग के लिए नहीं आएंगे, बाबा अंडरग्राउंड है।